वही हुआ जिस चीज का बेसिकली लोगों को था कि हाँ, इंडियन गवर्नमेंट और बाइनेंस के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा एंड बाइनेंस विल बी टेकिंग ऑफ द 1% टीडीएस चार्जेस एंड उसके बाद गवर्नमेंट को पूरा का पूरा डेटा जाता जाएगा। Hi everyone, what's up? Hey, what's up, crazy peoples? I hope you guys are doing really well, and I hope you guys are in worry as well since last 48 hours since we had the news on Binance कि Binance and 9 other cryptocurrency exchanges are going to ban in India। इस वीडियो में पूरा का पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ एंड यस, many peoples are in doubt with Cotex as well कि हम Binance से Cotex में डिपॉजिट करते आ रहा हो फंड से Binance में जो अपना अमाउंट अभी करंटली है उसका क्या करना है, व्हाट इज द अल्टरनेटिव, Binance इंडिया में रहेगा नहीं रहेगा। दिस इज द अल्टीमेट वीडियो जिसमें आपको हर एक चीज के बारे में मैं बेसिकली बताने वाला हूँ। आई गोन थ्रू अ लॉट ऑफ वीडियोस, कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है, सब अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपनी मर्जी के मालिक है। सिंपल वही बात है, इंस्टीट्यूशन की तरह अपने यूट्यूबर्स चल रहे हैं, अपने रिटेलर्स जो अपने व्यूअर्स हैं उनको कुछ पता नहीं है, जहां से देख लेते हैं वहीं से मान लेते हैं, वहीं से आके फिर हमसे पूछते हैं दैट ट्रू और इट इजंट। इस वीडियो में पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन जो है मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक्सट्रीमली सॉरी, वी वर इनएक्टिव अ बिट सिंस लास्ट फ्यू डेज, एक्चुअली थोड़ा हेल्थ इश्यूज एंड उससे पहले एज यू गाइस नो बर्थडे, सो उस वजह से थोड़ा सा हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे यूट्यूब पे, बट यस विल बी फुल्ली एक्टिव नाउ एंड साल के पहले दिन ही अपना जो ये वीडियो है लॉन्च होने वाला है। रिकॉर्डेड इट ऑन 31st नाइट। सो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस, क्योंकि कल जब आप वीडियो देखोगे इट्स बिन द सेम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट अगर आप लोगों ने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन देयर विल गेट अ सब्सक्राइब आइकन, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो एंड स्विच इट ऑल टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम टीम ट्रेडेक्स। एंड द अदर की पॉइंट, अगर अपने टेलीग्राम चैनल पे अभी तक एंट्री नहीं करी है देन मेक श्योर टू पॉज द वीडियो फॉर अ व्हाइल एंड मेक श्योर टू बी अ पार्ट ऑफ आवर टेलीग्राम ट्रेडिंग कम्युनिटी, क्योंकि वहां पे आप लोगों को हर एक चीज के सबसे फास्टेस्ट सबसे लेटेस्ट अपडेट्स एंड अलोंग विद दैट न्यूज कॉल्स ऑफ ईच एंड एवरी मार्केट, ईच एंड एवरी सेगमेंट, इधर दैट इज बाइनरी ऑप्शंस, क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडियन स्टॉक मार्केट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, हर एक चीज का फास्टेस्ट एंड लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को जो है टेलीग्राम पे ही मिलने वाला है। सो जस्ट पॉज द वीडियो फॉर अ व्हाइल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर टू बी अ पार्ट ऑफ आवर टेलीग्राम ट्रेडिंग कम्युनिटी एज वेल। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए अपना आज का वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सो बेसिकली दिस वाज द न्यूज, बाइनेंस एंड सम अदर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज साइट्स आर गोइंग टू बैन इन इंडिया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 30% टैक्स लगा के रखा हुआ है। अगर आपकी इनकम है 50 लाख प्लस देन उसके ऊपर आपको कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी देने पड़ते हैं, दैट शुड बी अराउंड लाइक 4% टैक्स, 1% 4% सेस, 1% टीडीएस एंड दैट इज अराउंड की 43% के आसपास का जो आपका टैक्स है वो आप लोगों को देना पड़ता है इफ यू हैव इनकम ऑफ अराउंड 50 लाख प्लस। बट उससे नीचे है देन स्टिल आप लोगों को वही 30% टैक्स, 4% सेस, 1% टीडीएस, वही 34-35% के आसपास आप लोगों को टैक्स देना पड़ता है। एंड इस चीज में जो इंडियन करेंसी है, बेसिकली इंडिया का जो पैसा है ज्यादातर वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाता जा रहा है, वहां पे काफी ज्यादा वैल्यू में, लाइक इन हाई सीआर आप बोल सकते हो, हद से भी ज्यादा। आजकल अपने इंडिया वाले जो एक्सचेंजेस है, जो इंडिया से सर्टिफाइड एक्सचेंजेस है, उनको छोड़ के लोग जो है इन एक्सचेंजेस पे शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को पता है कि उन लोगों को फायदा है सिंपली यहाँ पे। बेसिकली व्हाट दे डू इज, आप लोगों को पता होगा हवाला वाला, अंगाठिया, या फिर ये जो आप सिंपल वर्ड्स में बोलते हो दलाल वाला सीन होता क्या है। बाइनेंस में जिसके भी यूएसडीटी होते हैं, व्हाट दे डू इज कि कहीं से भी अपने पास यूएसडीटी आया, बेसिकली कहीं से भी आपके पास पैसा आया है, वो पैसा आपका बाइनेंस में आया है, बाइनेंस से आप लोग क्या करते हो, सिंपली P2P करके अपने अकाउंट में ले लेते हो। बट यस, कुछ डेढ़ शाने भी हैं जो बाइनेंस में P2P में कैश वाला सीन भी लेके बैठे हुए हैं। बाइनेंस में पैसा आया, अब टैक्स बचाना है, गवर्नमेंट को नहीं दिखाना। बाइनेंस डायरेक्टली तो उस चीज को गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा कि इसके पास पैसा है, हमने डायरेक्टली टीडीएस काट लिया 1%। गवर्नमेंट के पास उस चीज का अपडेट नहीं जाएगा। गवर्नमेंट को कब पता चलेगा, जब आप P2P के थ्रू अपने अकाउंट में पैसा ले लोगे कि हाँ ये इस पार्टी से है, उनको नहीं पता क्रिप्टो का है किस चीज का है, बस अपने पास पैसा आया है, उन लोगों को ये पता है इस चीज का हमें टैक्स देना है, दैट्स अबाउट इट। कुछ लोग क्या करते हैं कि बाइनेंस में जो अमाउंट आता है उस अमाउंट को कैश में कन्वर्ट करा लेते हैं, दलाल वाले, हवाला वाले, अंगाठिया, इन सब के थ्रू। आप लोगों को पता होगा खूब चलता है आज के टाइम पे, सब लोग कैश में कन्वर्ट करा लेते हैं अपने पैसे। सो गवर्नमेंट के पास जो है अपडेट नहीं जा पाता है। इसी तरीके से एक लार्ज अमाउंट में जो कैश एक्सचेंज है वो बहुत ज्यादा होता जा रहा है इंडिया में। सो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए बाइनेंस का सिंपल चीज है, बाइनेंस का एक बहुत ज्यादा बड़ा यूजर बेस है, ब्रांड एम्बेसडर आप लोगों को पता है, एंड काफी सारे बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स भी है बाइनेंस के जो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी क्रिस्टियानो रोनाल्डो एज वेल। सो एंड इंडिया में बाइनेंस का बहुत ही ज्यादा बड़ा यूजर बेस है, अपनी सोच से भी परे यूजर बेस है। तो बाइनेंस बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि इंडिया का उनका यूजर बेस टूटे। सिंपली इंडियन गवर्नमेंट को क्या चाहिए, बाइनेंस में किसी का भी पैसा आ रहा है 1% टीडीएस कट करो, हमारे पास उस चीज की डेटा रहनी चाहिए। एक बार 1% टीडीएस कट गया, आपके पैन कार्ड पे अपडेट हो गई वो चीज, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट का काम है कि आपको टैक्स को लेके किस तरीके से फोर्स करना है, किस तरीके से आप लोगों का पता करना है कि किसके पास क्रिप्टो के थ्रू पैसा आया है एंड किस तरीके से अब उसके थ्रू
टैक्स लेना है, या फिर अगर आप सामने से भर रहे हो, नहीं भर रहे हो, नहीं भर रहे हो तो क्यों नहीं भर रहे हो, या फिर क्या आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, बेसिकली उन चीजों से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। उनको क्या मतलब है कि टैक्स दे दो हमें बस, इनकम के अकॉर्डिंग। अपना जो है 50,000 प्लस होते के साथ ही आप लोगों को पता है वो जो 30% वाला सीन है वो चला जाता है क्रिप्टो में टैक्स पे, 4% सेस, 1% टीडीएस। एंड कुछ कुछ वेंडर्स ऐसे भी जो कैश में कन्वर्ट कराते हैं, फिर जो डायरेक्टली अकाउंट में देते हैं वो डायरेक्टली टीडीएस काट के भी देते हैं। बट जो नहीं देते हैं उन लोगों के लिए गवर्नमेंट के पास कोई भी अपडेट नहीं जाता है, एंड बाइनेंस वाजंट लीकिंग द इंफॉर्मेशन एज वेल। अब बेसिकली 2 दिन ये चला, पूरा का पूरा सीन चला। गवर्नमेंट ने बेसिकली एक तरीके से इंडियन यूजर बेस को हिला दिया, पूरा डरा दिया एक तरीके से कि बाइनेंस अब बैन हो जाएगा। सब लोगों ने अपने बाइनेंस के जितने भी रुपीस थे, अपना जितना भी यूएसडीटी था, सब किसी ने बाईबिट में, किसी ने ट्रस्ट वॉलेट में, किसी ने पैक्सफुल में, अलग अलग जगह पे फॉरवर्ड कर दिए अपने आप को बचाने के लिए, अपने पैसे को बचाने के लिए, कि कहीं शाम तक बाइनेंस बंद ना हो जाए। एक चीज है, बाइनेंस कभी भी बंद होने वाली चीज नहीं है, इसका बहुत ज्यादा बड़ा यूजर बेस है इंडिया में। वही हुआ जिस चीज का बेसिकली लोगों को था कि हाँ, इंडियन गवर्नमेंट और बाइनेंस के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, एंड बाइनेंस विल बी टेकिंग ऑफ द 1% टीडीएस चार्जेस, एंड उसके बाद गवर्नमेंट को पूरा का पूरा डेटा जाता जाएगा। दिस हैज बीन ऑलरेडी डन। आप लोगों के लिए ये न्यूज आप लोगों के सामने आएगा 5 से 7 या 10 दिन के बाद। बाइनेंस का जो भी अपना सीन है वो इतने दिनों के बाद सॉर्ट आउट होने वाला है, या फिर ये अब सॉर्ट आउट हो चुका है। अब आप लोग जो है दोबारा से कर सकते हो स्टार्ट, एंड आप लोगों का टीडीएस जो है कटने वाला है इंडियन यूजर्स के लिए। सो है ऐसा कुछ भी नहीं, एक तरीके से आप लोगों को डराने के लिए हाइप बनाया गया था, जस्ट फॉर देम who is dealing in cash, and just for them who are not paying TDS while converting their currencies। ये सिर्फ उन लोगों के लिए किया गया, आप लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है इस चीज में। होगा क्या, बाइनेंस हमें एक सिंपल सा नोटिफिकेशन दे देगा, टैक्स कट जाएगा अपना 1% टीडीएस, गवर्नमेंट के पास डेटा चला जाएगा, एंड यस उसके बाद सब कुछ फ्लो में चलेगा। आप लोगों को टैक्स का शिकार बनाना है किसी ना किसी तरीके से, दैट्स अबाउट इट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। टैक्स से यूजुअली इंडिया का आई थिंक हर तीसरा इंसान जो कमा रहा है वो परेशान है, क्योंकि टैक्स एक तो होता है कि चलो नॉमिनल टैक्स 3%, 5%, 7%, दैट इज मोर देन इनफ। अब 35% टैक्स कौन देगा? एंड इसके बाद जिसकी इनकम 50 लाख प्लस है उसको 43% टैक्स देना पड़ेगा। दैट डजंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ सेंस। सो देखो, सबके दिमाग में आता है किसी ना किसी तरीके से डेफिनेटली इस चीज को बचाया जाए। सो विल बी नॉट डिस्कसिंग ओवर इट फर्दर। ये जो चीज था वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। आप लोगों का पैसा जो है एकदम सेफ है, कोटेक्स भी एकदम सेफ है, कोटेक्स में बाइनेंस का ऑप्शन भी रहेगा, आप लोगों का फंड भी बाइनेंस में एकदम सेफ रहेगा। आप लोग रजिस्टर करो, केवाईसी कराओ, सब कुछ कराओ, आप लोगों का पैन कार्ड लगेगा, आप लोगों का आधार कार्ड लगेगा, एंड यस ट्रांजेक्शन पे 1% टीडीएस कटेगा, गवर्नमेंट के पास उस चीज का डेटा जाएगा, क्योंकि न्यू फाइनेंशियल ईयर भी आने वाला है, बजट भी आने वाला है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। थोड़ा बहुत टैक्स फिर से बढ़ा देंगे, डेफिनेटली इनका काम ही यही है बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का आज के टाइम पे, कि बस टैक्स आना चाहिए। इनकम का सोर्स कोई भी, बस टैक्स आना चाहिए। सो ये टैक्स से रिलेटेड हुआ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। एंड ये जितने भी है बाइनेंस एंड ये कराकेन एंड गेट आईओ, बिटरेक्स, बिटस्टैम्प, एमईएक्स ग्लोबल, बिटफिनेक्स एंड ये अपना गेट आईओ, बिटरेक्स, केयू कोइन या एचयूओ भी है, ये जितने भी है इन सब के साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सब के सब 2-5 दिनों में इंडियन गवर्नमेंट के साथ कॉम्प्रो करके, ऑलरेडी हो चुका है, अपने पास वो डेटा बाद में आएगा, इन सब के साथ कॉम्प्रोमाइज करके दोबारा से एज इट इज कर देंगे जैसा कि आप लोगों का चल रहा था। एंड जो लोग दिमागदार है वो अभी भी केवाईसी फ्री वॉलेट्स को यूज करके कैश में डील करेंगे। एंड जिन लोगों को नहीं पता है, जो कुछ लोग डर गए, उन लोगों का कुछ का डेटा 50 to 60% का इंडियन गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी। तो बाइनेंस इज टोटली सेफ। इस न्यूज का बहुत ज्यादा हाइप बनाया गया था कि आज शाम तक ही ब्लॉक हो जाएगा, फटाफट से अपने अमाउंट्स निकालो, फटाफट से ये करो वो करो। व्हाट एग्जैक्टली दे डिड इज कि बस ये न्यूज को यहाँ पे पब्लिश कराया, इसको वायरल कराया। इंडिया का जो बाइनेंस का यूजर बेस था, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस का यूजर बेस था, उसको जबरदस्त हिलाया। एंड उसके बाद फिर बस शाम तक में सेटलमेंट हो गया। आप लोगों को पता है, इतना बड़ा यूजर बेस होने के बाद कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारा यूजर बेस टूटे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्रो करना पड़ रहा है, दे विल डेफिनेटली डू, एंड दैट्स अबाउट इट। ये देख लो, आप कोटेक्स में देख लो, बाइनेंस पे, यूएसडीटी, आप किसी भी यूपीआई, मतलब हर एक चीज अवेलेबल है आप लोगों के लिए। बस वो वही है कि आप लोगों के मन में एक थोड़ा सा डर बिठाना था उन लोगों को, दैट दे ऑलरेडी डिड। एंड यहाँ पे देख सकते हो अपना P2P, अपना हर एक चीज यहाँ पे वर्किंग में, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो रुकी हुई हो। बाय करना है, सेल करना है, आप लोगों को कुछ भी करना है, एवरीथिंग इज जस्ट टोटली फाइन, एवरीथिंग इज जस्ट वर्किंग। आप लोगों को अपने फंड्स को भी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। बट यस, आप लोगों की अब जहां पे लगने वाली है, दैट इज द सिंपल पॉइंट कि टैक्स देना ही देना पड़ेगा। जो ज्यादा दिमागदार बन के केवाईसी फ्री वॉलेट्स को यूज करके डील कर सकते हैं, दे कैन डू, अदरवाइज टैक्स देना इज द ओनली लास्ट ऑप्शन। एंड दैट्स अबाउट इट। आई होप कि मैंने आप लोगों को जो एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दिया है विदाउट स्ट्रेचिंग अप, एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। करोड़ों में जो रुपए है, मतलब अपने रुपए है, रुपी करेंसी अपनी, वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में जाती जा रही है, उनमें जिसका गवर्नमेंट के पास कोई भी डेटा नहीं है।
जिसका गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले पा रही है, उसको वहां से वापस लेके आने के लिए या फिर उन ब्रोकर के अंदर उस चीज को इंसर्ट करने के लिए कि टीडीएस कटे, ये सब चीजें करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था एंड ऑल हैज बीन सॉर्टेड, ऑल कम टू एन एंड एंड दैट्स अबाउट इट। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि जो चीज मैंने आप लोगों को एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड यस, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले काफी ज्यादा अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, दैट इज P2P स्कैम। उसके ऊपर भी एक जो है प्यारा सा एक्सप्लेनेशन वीडियो हम लोगों ने बना दिया है कि किस तरीके से आप लोगों को स्कैम से बचना है, किस तरीके से आप लोगों को अपने अकाउंट को फ्रीज होने से बचाना है। सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड एट आवर यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड इफ यू लाइक टुडेज वीडियो देन स्प्रेड इट एवरीवेयर। जो भी लोग इस फियर में है, जो भी लोग इस डर में है कि हमारा अकाउंट बैन हो जाएगा या फिर बाइनेंस अब काम नहीं करेगा, मनी को शिफ्ट कर लेते हैं, कोटेक्स काम नहीं करेगा, छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बस टैक्स लगने वाला है। सो दैट्स अबाउट इट। बाय बाय, लव यू ऑल, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।